नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जी1 स्टडी पॉइंट में। चलिए शुरू करते हैं 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक के सबसे महत्वपूर्ण 30 करंट अफेयर्स। एग्जाम की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही इस वीडियो में शामिल किया गया है। देखिए, पहला प्रश्न है, किस ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जा सकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, ऑप्शंस हैं श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, पंचतंत्र या फिर अभिज्ञान शकुंतलम। तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जा सकता है? श्रीमद् भागवत गीता को फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजपथ का नया नाम क्या घोषित किया गया? ऑप्शंस हैं भाग्यपथ, कर्मपथ, प्रोग्रेस पथ या कर्तव्य पथ। तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपथ का नया नाम घोषित किया गया है कर्तव्य पथ। दोस्तों, राज्यपथ जो नाम दिया गया है, पहले जो राज्यपथ नाम था यह अंग्रेज़ों के ज़माने का नाम था और इसको इंग्लिश में किंग्स वे भी कहा जाता था। इसलिए अभी रिसेंटली 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि हमारे मन में जो गुलामी वाली मानसिकता का कोई भी नामो निशान है उसको हम मिटा देंगे, और इसी के तहत यह नाम चेंज किया गया है। राजपथ का अब नया नाम होगा कर्तव्य पथ। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो, राजपथ हुआ कर्तव्य पथ, एनडीएमसी परिषद ने बदला नाम। दोस्तों, राजपथ आपने सुना होगा, 26 जनवरी के अवसर पर जो परेड होती है वह राजपथ पर होती थी। अब इसका नया नाम होगा कर्तव्य पथ। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेफ बेजोस को पछाड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? ऑप्शन है मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, गौतम अडानी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का गौतम अडानी। गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति हैं और इन्होंने जेफ बेजोस को पछाड़ दिया है। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ऑप्शन हैं ऋषि सुनक, लिज ट्रस, बोरिस जॉनसन या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के नए पीएम बने हैं लिज ट्रस। लिज ट्रस बनी है ब्रिटेन की नई पीएम और इन्होंने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को पराजित किया है। और लिज ट्रस से पहले कौन थे? बोरिस जॉनसन। और अब वर्तमान में ब्रिटेन की पीएम होंगी लिज ट्रस। सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप देख सकते हैं इनको, ब्रिटेन की नई पीएम लिज ट्रस और यह है भारतीय मूल के ऋषि सुनक, और यह है इनसे हार चुके हैं ब्रिटेन के पीएम के इलेक्शन में। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। देश की पहली नेजल वैक्सीन कौन है जिसे हाल ही में डीसीजीआई ने मंजूरी प्रदान की? ऑप्शन से कोवैक्सीन, नेजल कोवैक्स, चिंपांजी एडिनोवायरस वेक्टरेट, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चिंपांजी एडिनोवायरस वेक्टरेट देश की पहली नेजल वैक्सीन है। और दोस्तों, नेजल वैक्सीन क्या होती है? इसको जो शरीर में इंजेक्ट किया जाता है या नोज़ के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है। और देखिए दोस्तों, इसको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि भारत बायोटेक, देखिए इसको निर्माता कंपनी कौन है? भारत बायोटेक है। चिंपांजी एडिनोवायरस वेक्टरेट जो कि एक नोजल वैक्सीन है। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को ब्रिटेन की नई गृह मंत्री नियुक्त किया गया? ऑप्शन हैं सुएला ब्रेवरमैन, गीता गोपीनाथ, सौम्या नारायण या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन को ब्रिटेन की नई गृह मंत्री नियुक्त किया गया है। और पीएम कौन बनी है? पीएम बनी है लिज ट्रस। देखिए, आप देख सकते हो, सुएला ब्रेवरमैन होंगे ब्रिटेन की नई गृह मंत्री और यह कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। इनको आप देख सकते हो इस इमेज में। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 8 सितंबर, 5 सितंबर, 9 सितंबर या फिर 6 सितंबर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं 8 सितंबर को। दोस्तों, बात करें भारत में सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? तो केरल है। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में कौन सा
राज्य प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर है। दोस्तों मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगूभाई पटेल। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और इंदौर को मध्य प्रदेश की खेल राजधानी भी कहा जाता है। और बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश में 4 रामसर साइट हैं। एक तो है भोजताल भोपाल, और दूसरी है सांख्य सागर शिवपुरी, तीसरी है सिरपुर तालाब इंदौर और चौथी है यशवंत सागर इंदौर। यानी कि चार रामसर साइट है मध्य प्रदेश में। और यदि प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन सी है, तो है भोजताल भोपाल। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा देश है? ऑप्शन हैं भारत, ब्रिटेन, जापान या चीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत। और दोस्तों भारत ने ब्रिटेन को पीछे कर दिया है और भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है देश की। दोस्तों आपको मालूम होगा ब्रिटेन ने हमारे ऊपर करीब 200 वर्षों तक राज किया था और इसी ब्रिटेन को हम पराजित कर अब 5वें स्थान पर आ चुके हैं। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। ब्रिटेन की नई पीएम बनी है लिज ट्रस, इसको भी याद कर लेना। और गृह मंत्री होंगी सुएला ब्रेवरमैन। देखिए यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा? 5वीं तो अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं विश्व की, किस वर्ष तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे? ऑप्शन हैं 2030, 2029, 2040 या फिर 2025। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2029 तक। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार 2029 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी ने हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की? ऑप्शन हैं कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की है। और आप देख सकते हो कन्याकुमारी से 3700 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस ने स्टार्ट की है। और दोस्तों अभी हाल ही में किस पार्टी को गोवा में राजनीतिक पार्टी का दर्जा दिया गया था? तो आम आदमी पार्टी को दिया गया था। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस राज्य में चीते बसाए जाने की योजना प्रारंभ की गई? ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चीते बसाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में, और साउथ अफ्रीका से चीते लाए जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और देखिए मध्य प्रदेश भारत इकलौता देश होगा विश्व का जहाँ बिग कैट की 5 प्रजातियाँ पाई जाएंगी। साउथ अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क में चीते लाए जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? ऑप्शन है सुरेश रैना, हरभजन सिंह, महेंद्र सिंह धोनी या फिर रोहित शर्मा। तो किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? सुरेश रैना ने। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हो सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया। विदेशी T20 लीग खेलने का रास्ता खुल चुका है, यानी कि BCCI से इनका अनुबंध अब हट चुका है और यह विदेशी T20 लीग खेल सकते हैं सुरेश रैना, इंडियन क्रिकेट प्लेयर। देखिए यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 8 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर या फिर 1 सितंबर। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को। 5 सितंबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती होती है। दोस्तों यह महान विद्वान दार्शनिक और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमला में। तो शिक्षक दिवस मनाते हैं हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर। देखिए यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय सेना को नया फ्लैग या ध्वज प्रदान किया गया? ऑप्शन है इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन नेवी। इंडियन नेवी को नया फ्लैग प्रदान किया गया है। और दोस्तों अभी INS विक्रांत को भी शामिल किया गया है इंडियन नेवी में। स्वदेशी युद्धपोत है। और देखिए इंडियन नेवी को जो नया फ्लैग मिला है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, एक बार ध्यान से देख लेना। यह इंडियन नेवी का न्यू फ्लैग है। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
निम्नलिखित में से कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनेगा? कहाँ बनेगा? देखिए ऑप्शन हैं न्यू दिल्ली, कोलकाता, भोपाल या इंदौर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनेगा कोलकाता में। और कोलकाता मिलेगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और दोस्तों भारत के जो अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़ बने हैं और यह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। और देखिए जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और अभी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। यह प्रथम आदिवासी महिला हैं जिनको राष्ट्रपति पद पर यह नियुक्त हुई हैं। तो क्वेश्चन यदि आता है कि प्रथम आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति बनी है तो द्रौपदी मुर्मू, और यह संथाल जनजाति से हैं। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष बने? ऑप्शन हैं अनुराग शर्मा, ओम बिरला, अमित शाह या नरेंद्र मोदी। तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष बने हैं अनुराग शर्मा। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीति आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले को देश का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? तो देखिए ऑप्शन से इंदौर, भोपाल, हरिद्वार या कानपुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का हरिद्वार। हरिद्वार को नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। और दोस्तों यदि प्रश्न आता है इंदौर देखिए लगातार स्वच्छता के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन होंगे? सुब्रमण्यम स्वामी, केवी सुब्रमण्यम, गीता गोपीनाथ या सौम्या स्वामीनाथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा केवी सुब्रमण्यम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के नए कार्यकारी निदेशक होंगे। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ खुलेगी? ऑप्शन हैं इंदौर, नई दिल्ली, लद्दाख या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी खुलेगी लद्दाख में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए आप देख सकते हो प्रकाश प्रदूषण पर होगा अनुसंधान, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी खुलेगी लद्दाख में। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस महीनों को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन हैं अगस्त, सितंबर, जुलाई या फिर अक्टूबर। तो देखिए सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। देखिए यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में देश का सबसे बड़ा स्वदेशी युद्धपोत बनकर तैयार हुआ है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन हैं INS विक्रांत, INS विजय, INS कलवरी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा देश के सबसे बड़े स्वदेशी युद्धपोत का नाम क्या है? INS विक्रांत। INS विक्रांत करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून के मध्य कितनी रही? ऑप्शन हैं 13.5, 14.5, 8.5 या फिर 15%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13.5% हमारी वृद्धि दर रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि प्रश्न आता है तो आपको बिल्कुल इस प्रश्न को याद करना है। 13.5% चालू वित्तीय वर्ष में भारत की वृद्धि दर रही है। दोस्तों ऐसे ही करंट अफेयर्स वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों देखिए लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। और लुसाने डायमंड लीग साथ ही साथ इन्होंने ज्यूरिख डायमंड लीग भी जीत ली है। ज्यूरिख एक शहर है स्विट्जरलैंड का, और पहले भारतीय बन चुके हैं जिन्होंने डायमंड लीग का खिताब जीता है। यदि क्वेश्चन आता है कि नीरज चोपड़ा किस स्पोर्ट से संबंधित हैं, तो जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे की अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।